तिरुपति बालाजी की पौराणिक कहानी। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का रूप माना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। तिरुपति मंदिर की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती लोक पर अवतार लेने से जुड़ी हुई है। एक बार ऋषियों ने यह तय करने के लिए बैठक रखी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सर्वोच्च है और जो हम यज्ञ पूजा करते हैं वह किन्हें अर्पित की जाएगी। इन सब को तय करने के लिए उन्होंने महर्षि भृगु को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद महर्षि भृगु तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं। वह उन्हें न तो प्रणाम करते हैं और न ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देख ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है और उन्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। तुमने मेरा आदर सत्कार भी नहीं किया। फिर महर्षि भृगु कहते हैं कि मैं यही देखना चाहता था कि मेरे ऐसे व्यवहार करने पर आप अपना क्रोध रोक पाते हो या नहीं। अब मुझे आज्ञा दें। उसके बाद दूसरा महर्षि भृगु शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शिव उनको देख प्रसन्न हो जाते हैं। वे उनको आलिंगन के लिए बोलते हैं, परंतु महर्षि भृगु उनको आलिंगन को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, आप असुरों को भी वरदान दे देते हो, जिससे वे आतंक फैलाते हैं। यह सुनकर शिवजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे अपना त्रिशूल उठा उन पर प्रहार करने लगे। तभी महर्षि भृगु कहते हैं, मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरी वजह से आपको अगर कोई कष्ट हुआ हो। मैं यहाँ जिस प्रयोजन से आया था, आपको देखकर मुझे उसका उत्तर मिल गया। अब मुझे आज्ञा दे। महर्षि भृगु फिर बैकुंठ धाम विष्णु जी के पास गए। वहां उन्होंने विष्णु भगवान को विश्राम करते हुए पाया और माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अब वे 2 जंगों के क्रोध से भरे और विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी, जहां माँ लक्ष्मी भाग्य के रूप में निवास करती है। और फिर विष्णु भगवान ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने महर्षि भृगु को बोला कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर दो। कृपा आप मुझे मेरी छाती पर किए प्रहार से आपके पैर में होने वाले दर्द को कम करने दीजिए। विष्णु भगवान के इतने अच्छे, शांत, निर्मल स्वभाव को देखकर महर्षि भृगु का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने
जो दुराचार किया उससे वह लज्जित हो उठे और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि मैंने ब्रह्मा नारायण सृष्टि के स्वामी पर क्रोध में आकर प्रहार कर दिया। मैं कैसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगू? कैसे प्रभु, कैसे? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महर्षि भृगु, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए कि आप हमारे द्वारा आए और आपके यहाँ होने का हमें आभास भी नहीं हुआ। क्षमा दीजिए महर्षि, और आपके प्रहार से जो आपके पैरों का चिन्ह मेरी छाती पर ऐसे ही अंकित रहेगा। भृगु जी कहते हैं कि ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें प्रभु, मैं तो सिर्फ अपनी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला था। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया प्रभु, पर मैंने जो अपराध किया है उस वजह से मैं लज्जा से भर गया हूँ। हे नारायण, आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही त्रिगुण तीर्थ हैं, आप ही हमारी पूजा अर्चना और यज्ञ के फल को स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं। और फिर महर्षि अपने प्रश्न का हल ढूंढकर विष्णु भगवान से क्षमा याचना करके प्रसन्न होकर बैकुंठ से चले जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु के इस तरह हुए अपमान को माँ लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती। माँ कहती है, हे स्वामी, आप तो सदा कहते हैं कि मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ, पर जब आज भृगु ऋषि जी ने आपकी छाती पर प्रहार किया तो वह प्रहार आपके साथ आपकी अर्धांगिनी पर भी किया है। मैंने सदा यही सोचा है कि आप मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, परंतु आपने प्रहार करने के बाद भी उन्हें दंड नहीं दिया। अगर आपको मुझसे प्रेम होता तो आप कदापि ऐसा नहीं करते स्वामी, और इसलिए जहाँ आपका और मेरा सम्मान नहीं, मैं वहाँ कदापि एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपसे और अपने भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप क्रोधित ना हो। नहीं स्वामी, अगर आप प्रेम करते तो आप उन्हें दंड अवश्य देते। इसीलिए मैं इसी क्षण बैकुंठ लोक और आपका त्याग करती हूँ। ऐसा अनर्थ न कीजिए लक्ष्मी। पर ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी बैकुंठ का त्याग कर चली जाती है। माँ लक्ष्मी के बैकुंठ त्यागते ही विष्णु जी बहुत दुर्बल और निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, रूप और उनकी प्रिय अर्धांगिनी उन्हें त्याग कर चली जाती है और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी की इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वैकुंठाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माँ लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया। वह गाय चरवाहे को दूध नहीं देती थी,
वह चींटियों के आश्रय पर जाकर सारा दूध सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही पिला देती थी। एक दिन चरवाहे ने उसका पीछा किया और उसका ऐसा करते हुए देख लिया, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा, जिन्होंने वह गाय चरवाहे को सौंप दी थी, को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की, प्रार्थना की, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो क्षमा देने वाले हैं। तब देव श्रीनिवास विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और एक वरदान देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में राजा के रूप में पैदा होंगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिनका नाम होगा पद्मावती और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। और फिर राजा चोल ने आकाश राजन के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया और देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। जब पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास यानी कि भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने सपने में राजा को यह वरदान याद दिलाया जो उन्होंने राजा चोल को पिछले जन्म में दिया था। राजा को भगवान विष्णु की कही बात याद आ गई और फिर उन्होंने श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती के विवाह की बात को स्वीकार कर लिया। जब उनका विवाह होने लगा तब लक्ष्मी माँ पद्मावती ने श्री हरि को पहचान लिया और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर वर्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तो मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है और हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।